जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो है वन रैंक वन पेंशन की क्या है कुंडली, क्या है रूपरेखा। उस रूपरेखा के हिसाब से जो कि पहले 2013-14 में तैयार की गई थी, किन किन चीजों का हवाला दिया गया है। 101 पेज की टेबल जो हर एक रैंक की थी वो किस तरह बनी थी और क्या आधार था, क्या फार्मूला था, आज इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि पहले 7th पे सीपीसी और पेंशन डिवीजन दोनों एक साथ हो गए थे, तो लोगों को लगा कि नहीं मेरी जितनी बड़ी उछाल पहले हुई अभी होगी। ऐसा नहीं है। आप आज इस वीडियो को सुनोगे, समझोगे, मैं 2 बार बोलूंगा तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कहां हूं और मुझे कहां तक इस तनख्वाह मेरी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी और मुझे कितना एरियर मिलेगा। किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद। दोस्तों आइए बात करेंगे ये वन रैंक वन पेंशन की स्टार्टिंग कहां से हुई थी। हम वहां हर चीज को कवर करूंगा और उस चीज को इसके साथ जरूर जोड़ूंगा क्योंकि आधार यही है। यानी सबसे पहले 16वीं लोकसभा का गठन हुआ, यानी 9 जून 2014 को राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में दोनों सदनों को संबोधित किया था कि मैं सैनिकों को जो रिटायरी है उनको वन रैंक वन पेंशन देने जा रहा हूं, जिसका एम था कि सभी भूतपूर्व सैनिक जिनकी सर्विस सेम है, रैंक सेम है, तो पेंशन सेम हो और अभी की पेंशन और पुराने पेंशनरों के बीच की खाई को पाटने का इसका उद्देश्य था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, यानी इस अंतर को पूरा करने के लिए और हर 5 साल पेंशन की बढ़ोतरी करने के लिए ये एक कमेटी का गठन किया गया। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ थे जो अकाउंट संबंधी थे, कुछ ऐसे विशेषज्ञ थे जो भूतपूर्व सैनिक के सेना अधिकारी थे, कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्हें इनकी समझ थी, इसके साथ वो काम कर रहे थे। सबने मिलकर क्या डिसीजन लिया, क्या डिसाइड किया, जरा बात करते हैं। 7 नवंबर 2015 जिसके लेटर का मैं आपके साथ जिक्र करता रहता हूं, को सरकारी आदेश जारी किया गया कि 30 जून 2014 तक के जो सेवानिवृत्त सेना कर्मी हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। समझ गए? यानी 30 जून 2014 से पीछे इनको लाभ के लिए आदेश 7 नवंबर 2015 को लिखित में पास किया गया, जिसकी कॉपी मैं 2-4 दिन पहले भी दिखाया था, अभी इसमें साथ शेयर करूंगा। किस तरह लाभ देने की कोशिश की कि इस तरह लाभ देने की कोशिश किया जाए कि ऐसा क्या फार्मूला निकाला जाए कि अभी जो पेंशन ले रहे हैं, यानी 2014 में पेंशन ले रहे हैं और 2004 या 90 के दशक में सबकी बराबर हो गया। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 2013 के पेंशनरों की पे स्लिप निकाली, यानी 2013 का पेंशनर है, हवलदार है 24 साल का, उसकी जितनी है सारा डाटा निकाला और उस हवलदार का मिनिमम पे और मैक्सिमम पे उन दोनों को एवरेज किया, यानी उनका मीन किया। समझ गए? और उस मीन को, उस एवरेज को आधार मान करके पीछे वालों का संशोधन किया। इसी तरह हर एक रैंक के अंदर सिपाही है तो कोई सिपाही 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, सबके अलग अलग लेंथ ऑफ सर्विस है, मिनिमम मैक्सिमम। और ये बेस ईयर कौन सा था? 2013। यहां आप ध्यान दीजिए। अब ये बाकी कहानी सब बराबर है। अब ये जो पेंशन डिवीजन होने वाला है इसका बेस ईयर है 2018 और ये देख किसको रहा है? 30 जून 2019 से पीछे जो रिटायरीज हैं सभी को, जो पहले भी मिल चुका है 2014 में लाभ और फिर इन सबको लाभ दे रहा है। लेकिन बेस ईयर मान रहा है 2018 में। सेम टेबल बनेगी, एक से एक टेबल बनेगी जो कि 2013 को रेफरेंस करके रखा गया था। अब इसमें बहुत सारी क्या भ्रांतियां हैं, बाद में बात करेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो अब 2013 इतना मैंने एवरेज बता दिया और जिसकी ज्यादा है उसकी कम नहीं होगी, यानी जिसकी ज्यादा है, अभी एवरेज था, किसी की थी 10 और एक की थी 9, तो एवरेज हुआ 9.5, तो 9.5 बेस रखा गया, लेकिन 10 वाले की कम नहीं होगी, 10 वाले की 10 ही रहेगी, लेकिन 10 वाले की बढ़ेगी नहीं। ये बात सत्य थी, इसमें हुआ था, लेकिन लोगों को पता नहीं चला। हमारे फौजी भाई इतने अवेयर नहीं होते हैं, अपनी पे के बारे में नहीं होती, अपनी पे स्लिप मुझे देखना नहीं आया 33 साल में, सत्य बता रहा हूं, सत्य को स्वीकार भी कर रहा हूं। मुझे नहीं पता ग्रेचुटी क्या होती, कम्युनिकेशन कैसे होता, आने के बाद पता चला, जो कि मैं आपके साथ शेयर करके, आपसे जानकारी लेके आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत बड़ा तुर्रम खान मैं भी नहीं दोस्तों। तो सबसे पहली बात, और कितने लोगों को लाभ मिला? 20,60,000 सैनिकों को लाभ मिला। अब
इस 4-5 साल के पीरियड में 4.5 लाख और रिटायर हो गए, तो सरकार ने बोला मैं 25 लाख लोगों को लाभ दे रहा हूं। और इसकी घोषणा हुई थी 3/2/2016 को, ध्यान रखना। कब हुई घोषणा? 2016 में, जब 7 CPCD हो गया तो दोनों को मर्ज करके लाभ मिला 2.57, और कुछ हुआ तो लोगों को समझ में नहीं आया। अब की बार आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और ये जो मैं आपके साथ चिट्ठी शेयर कर रहा हूं, यही मैं पढ़ रहा हूं, इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें सारी चीज जो कि मैंने पीछे जाकर के निकाली है और आपके साथ कह रहा हूं। अब मैं करंट सिचुएशन पे बात करता हूं। आप जरा बताइए 2018 में कितनी तनख्वाह लोगों की? 2018 का एक हवलदार, कितने 24 साल वाला हवलदार मुश्किल से 24,000 बेसिक पे है। 26 करके आ रहा है वो MSCP, तो 26,000 है। मैंने आपका रेफरेंस दिया कि अभी सूबेदार की ले लो, बहुत सारे सूबेदार परेशान होते। मैंने बोला मेरा भाई अभी आर्मड से रिटायर्ड होके आया, 27,500 बेसिक है, 28 साल सर्विस करके आया, अभी आया, पिछले 6-7-8 महीने पहले या 1 साल हो गया। तो आप उसकी 27,500 है, तो आप समझ लिए कि यहां एवरेज होने वाला है, यहां एवरेज होने वाला है। और इस एवरेज का फायदा मैं बता रहा हूं, 2016 के बाद के कुछ लोगों को थोड़ा मिलेगा और कुछ लोग 2010 से पीछे वाले को मिलेगा। 2010, 11, 12, 13, 14, 15 वालों की तो ऑलरेडी लिमिट के अप में है, मेरा जहां तक अध्ययन है। चाहे आपके पास कोई और जानकारी बता सकते हो। अब गवर्नमेंट ने 2018 को बेस ये रखा, आप समझ सकते हो सूबेदार साहब अभी के ज्यादा ले रहे हैं या पहले के? 2016 से पहले के 2018 से बहुत ज्यादा ले रहे हैं। नाइट ज्यादा ले रहा है, सूबेदार मेजर ज्यादा ले रहा है। ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की तो बात ही अलग है। ये 2018 के ऑनरी लेफ्टिनेंट की 35,000 कुछ है और कैप्टन की 38 है। मैं भी तो उसी टाइम पे आया हूं, लेकिन पुराने वाले ले रहे हैं 41, 42। तो आप समझ सकते हो उनकी कम तो होगी नहीं इस बात का डर निकाल दो, लेकिन बढ़ने के चांसेस रेयर हैं, कम है। जबकि सरकार का फार्मूला ये था स्टार्टिंग में कि पेंशन रिवीजन में हर 5 साल बाद कम से कम 8 से 10% सबकी बढ़ोतरी हो उसी स्टैंड पर। लेकिन ये जो नियम बनाया है, ये बहुत खतरनाक नियम बनाया है, और इससे ऐसा लगता है कि जो सरकार ने टेबल बनाई है इसके आसपास कहीं बहुत सारे लोग पहुंचेंगे भी नहीं, जहां तक मेरी समझ है। यदि आपके पास कोई और तथ्य तो प्लीज शेयर करना। ये वीडियो पसंद आए, सभी को एक जानकारी का वीडियो है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बट आप समझो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर आप मुझे इस बात पर, आपके पास जानकारी, बहुत सारे हेड क्लर्क हैं, बहुत सारे लोगों ने काम किया है, बहुत सारे PCDA में, बहुत सारे रिकॉर्ड में, आप बात कर सकते हो, ताकि मैं सही और जानकारी अपने व्यूअर्स को जो बिल्कुल उन्हें पता नहीं है, मैं जानकारी दे सकूं।